नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज मैं लेकर आपके सामने एनसीईआरटी केमिस्ट्री रिवीजन वर्कबुक फॉर क्लास 11th वॉल्यूम 1 के नाम से आती है। एक्चुअल में जेई नीट और सीयूटी के लिए डिजाइन की गई बुक है, लेकिन ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। कैसे करेगी उस चीज के बारे में डिटेल में हम अभी बात करेंगे। तो इसके रिव्यू में सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एमआरपी की। एमआरपी की हम बात करें तो 210 रुपए इसका एमआरपी और लगभग 150 प्लस 150 प्लस ये आपको देखने को मिलती है। इतना बढ़िया लेस मिलता है रिहंत में, सच में यार। मटेरियल भी अच्छा, मतलब ज्यादा महंगी भी नहीं है। बात करें इसमें नंबर ऑफ पेजेस की, 204 नंबर ऑफ पेजेस आपको देखने को मिलते हैं। पेज क्वालिटी की बात करें, पेज क्वालिटी ठीक ठाक है और पूरी की वो जो क्वेश्चन बैंक है वो ब्लैक एंड व्हाइट दी गई है, यानी सिंगल मोनो इंक में यूज की गई है। ये कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। यहाँ पर कंटेंट्स की बात कर लेते हैं। कंटेंट्स में आपका क्या क्या देखने को मिलता है और फिर चैप्टर का पैटर्न किस प्रकार का है। कंटेंट्स में आपको सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स और हाइड्रोकार्बन्स, और लास्ट में कुछ हिंट्स एंड सॉल्यूशन आपको देखने को मिलते हैं। अब ये है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिएगा, केमिस्ट्री का जो सोर्स है, केमिस्ट्री जो आपका सिलेबस का, करिकुलम का जो सोर्स है वो एनसीईआरटी बुक ही होती है। बोर्ड की बात करें या नीट की बात करें या जेई की बात करें या सीयूटी की बात करें, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस देते हैं ना अपने कंपटीशन लेवल में, वे आते हैं केवल और केवल एनसीईआरटी से। थोड़ा इधर उधर से हो जाए वो और बात है, लेकिन एनसीईआरटी इनका मेन सोर्स रहता है। अब एनसीईआरटी जब पूरी बुक पढ़ लेते हो, फिर भी कुछ बच्चों को ऐसा लगता है जैसे कुछ तैयारी हुई नहीं, वे प्रैक्टिस करना चाहते हो। प्रैक्टिस के तौर पर उन्हें मिलता क्या है? प्रैक्टिस पर उन्हें मिलती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन। हमें एक ऐसी बुक की आवश्यकता होगी जो थ्योरी के बीच से क्वेश्चन बनाए और हम उनकी प्रैक्टिस करें, ताकि हमारी थ्योरी भी पक जाए, थ्योरी भी अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो इसी को देखते हुए ये वर्कबुक लाई गई है, एनसीईआरटी वर्कबुक बाय अरिहंत। इसमें क्या है उसका पैटर्न की बात कर लेते हैं। चैप्टर 1 है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, पहला चैप्टर है। और यहाँ पे क्यूआर कोड दिया गया। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं चैप्टर का तो क्यूआर कोड आप स्कैन कर सकते हैं, लेकिन कमेंडेड नहीं करूंगा, क्योंकि जब हार्ड कॉपी आपके पास तो हार्ड कॉपी से ही पढ़िए। क्योंकि अगर आप क्यूआर कोड के लिए स्कैन के लिए बुक मोबाइल उठाते हैं तो नोटिफिकेशन, गेमिंग वगैरह आपको डिस्ट्रैक्शन की ओर ले जा सकती है। तो यहाँ पर क्या है, चैप्टर 1 शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर टॉपिक 1 दिया गया है, इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की इंपोर्टेंस क्या है? ये जो टॉपिक है एनसीईआरटी की बुक पर पेज नंबर 4 पर है, लिखा हुआ है साफ साफ पेज नंबर 4 पर। तो पेज नंबर 4 पर जो थ्योरी है इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, तो उससे क्वेश्चन बनाया गया, उस थ्योरी से क्वेश्चन बनाया गया। किसी वैरायटी के क्वेश्चन है। नेम टू ड्रग्स दैट आर इफेक्टिव इन कैंसर थेरेपी, दोनों का नाम लिखना है, ठीक है। दूसरा, मैच द फॉलोइंग, यहां पर मैचिंग करनी है। इसके बाद करना क्या है, इसमें से आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन विच डज नॉट कंटेन ग्रीन हाउस गैसेज, जो ग्रीन हाउस गैसेज कंटेन नहीं करते उस पर टिक करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया, आगे चलेगा। टॉपिक 2 है यहां पर नेचर ऑफ मैटर। ये पेज नंबर 4 से 6 के बीच दिया गया टॉपिक है एनसीईआरटी बुक के अंदर, और वहां से क्वेश्चन खींचे गए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक फ्लो चार्ट टाइप क्वेश्चन है। यहां पर होमोजीनियस हिस्टोरियन अलग अलग छाट के लिखने हैं। यहां पर आपको ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है, मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, इनकरेक्ट पेयर वाले क्वेश्चन है। तो मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा है। तो इसमें एक प्लस पॉइंट मुझे ये लगा कि अगर मैं बात करूं, एमटीजी भी जारी करता है जो एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाता है, उसमें मोस्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। मोस्टली वे दिमाग, अगर हम डायग्राम की बात करें, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है डायग्राम से रिलेटेड या अलग अलग टाइप के, इसमें ट्रू फॉल्स की संभावना है। इन दिमाग को खोलने के लिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनाते हैं, लेकिन उसके अंदर केवल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसलिए मैं अरिहंत को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं एज कंपेयर टू एमटीजी। आगे चले, टॉपिक 3 है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। एनसीईआरटी पर पेज नंबर 6 से 10 के बीच ये टॉपिक है और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस यहां पर बनाए गए हैं। एक बात और इसमें मुझे बहुत अच्छी लगी, जिस क्वेश्चन के शुरू में यहां पर स्टार लगा हुआ है, देखिएगा 24 के शुरू में यहां पर स्टार लगा हुआ है, तो समझो ये आपके कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस पर स्टार लगा हुआ है समझो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस क्वेश्चन को तो आपको करना ही करना है, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। इसके बाद 36 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फिर अगला टॉपिक आता है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। पेज नंबर 11 से 14 के बीच एनसीईआरटी में थ्योरी है, वहां से क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, बनाए गए हैं। इसके साथ साथ एनसीईआरटी कुछ ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं थ्योरी से जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी है और इनके क्वेश्चन भी है। काफी अच्छी बात है ये। टॉपिक 5 में आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस एंड डेल्टन एटॉमिक थ्योरी आपको देखने को मिलती है, जो पेज नंबर 14 से 16 के बीच में है एनसीईआरटी में।
तो उससे क्वेश्चन बनाया गया। टॉपिक 6 है। अच्छा, ये स्टार लगा हुआ है 55 मतलब ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनको तो करना ही करना है। टॉपिक 6 की बात करें, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, इसमें आपको एनसीईआरटी पेज नंबर 16 से 18 के बीच क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। टॉपिक 7 है मोल कॉन्सेप्ट है मोलर मासेस, पेज नंबर 18 पे एनसीईआरटी पर, वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। परसेंटेज कॉम्बिनेशन पेज नंबर 18 से 20 के बीच क्वेश्चन है, वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। टॉपिक 9 की बात करें, स्टोकेमिस्ट्री एंड द जो कैलकुलेशन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जिस क्वेश्चन की शुरू में स्टार लगा हुआ है वो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। असर्शन रीजन के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, काफी सारे असर्शन रीजन के क्वेश्चंस बनाए गए हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन की बात करें, थ्योरी दी जाएगी पहले, फिर उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको कंपटीशन एज अप देखने को मिलता है। कंपटीशन एज अप आपको बताएगा कि ये सब कितना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे ये क्वेश्चन है जो न्यू एनसीईआरटी के पेज नंबर 16 पर एक थ्योरी है और वहां से क्वेश्चन बनाया गया और जेईई मेंस 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसी प्रकार एनसीईआरटी जो न्यू वाली है उसके पेज नंबर 18 पे एक क्वेश्चन है ये वाला, और ये जेईई मेन में 2024 में पूछा गया था। इसी प्रकार से देखो पेज नंबर 18 पे जो टॉपिक है वो कितना महत्वपूर्ण है, कितनी बार ये जेईई मेन में पूछा गया था। पेज नंबर 12 और 16 की बात करें, यहां से भी जेईई मेन 2022 में क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर पेज नंबर 19 की बात करें, जेईई में 2021 में यहां से क्वेश्चन पूछे गए, तो 16 क्वेश्चन यहां पर दिए गए हैं जो थ्योरी के बीच से एक्सट्रैक्ट करके क्वेश्चन बनाए गए हैं। यही पैटर्न आपको पूरे क्वेश्चन बैंक में देखने को मिलता है। अब मैं बात कर लेता हूं क्या ये सीबीएसई बोर्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी कारगर साबित होता है। अभी बात करेंगे इसके ऊपर भी। फिलहाल जब सारे के सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो लास्ट में आपको हिंट्स एंड सॉल्यूशंस दिखाई देगा, जहां पर जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी आपने एक्सरसाइज की, जितने भी टॉपिक्स आपने किए, सबके सॉल्यूशन लास्ट में दिए हुए हैं। आपको इसको यूज कैसे करना है उसकी बात कर लेते हैं एक बार। आपको यूज करने के लिए सबसे पहले मान के चलो चैप्टर 1 है तो चैप्टर वाइज कर लीजिएगा, टॉपिक वाइज कर लीजिएगा। मान लो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, इसका पहला टॉपिक आपने पढ़ा इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। आप पढ़ लीजिए अच्छे से थ्योरी को एनसीईआरटी बुक से। आपको ऐसा लगे पूरी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, अब कोई भी क्वेश्चन इससे बनेगा मैं इजीली उसका आंसर दे दूंगा। अब ये क्वेश्चन बैंक उठाइएगा और यहां से ये पहले टॉपिक के सारे क्वेश्चंस लगाना शुरू कीजिएगा। जब सारे क्वेश्चंस आप यहां पर लगा लो, फिर आप लास्ट में जाइएगा। लास्ट में जाने के बाद आप यहां से एक एक का आंसर मैच कीजिएगा। आंसर मैच करने के बाद आप देखिएगा जो क्वेश्चन आपके सही आ रखे हैं, जो आंसर आपके सही आ रखे हो तो अच्छी बात है। जो आंसर आपके सही नहीं है, आपको वापस एनसीईआरटी बुक उठानी है, वो थ्योरी आपको दोबारा पढ़नी है, वो पॉइंट आपको दोबारा पढ़ना है जिसमें आपने गलती की है। तो यही आपको पैटर्न यूज करना है इसमें तैयारी के लिए, और एनसीईआरटी में आपके 4 लग जाएगा। कमाल की बात देखिएगा, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण बुक है, क्योंकि सीबीएसई पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी बुक से देता है। केवल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, पूरा का पूरा जो पेपर आता है एनसीईआरटी बुक से आता है, और पूरी एनसीईआरटी थ्योरी से जितने क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर दिए गए हैं। अब रेटिट पर इसकी रेटिंग की मैं बात कर लेता हूं। रेटिट पर मैं इसको दूंगा 5 में से 5 की रेटिंग। काफी शानदार बुक है, काफी अच्छा डिजाइन किया गया, काफी अच्छा मटेरियल है, काफी अच्छे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के अंदर दिए गए हैं। पतली सी बुक है, काफी कम समय में कवर भी हो सकती है। तो एनसीईआरटी अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनानी है तो ये तो आपको परचेज करनी चाहिए, मैं रिकमेंडेड करता हूं। एमटीजी से ज्यादा अच्छी है, सो काफी मोटी बुक है, 11-12 की एक साथ आती है, काफी मतलब बच्चे कर भी नहीं पाते उसको। छोटी है, अच्छी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।